Hi guys, welcome back. Welcome to Books and Stories by रौनक. I hope you all are doing great. तो मैं आज वापस आ गई हूँ आपको एक नए ऑथर और उनकी किताबों से इंट्रोड्यूस करने. ये ऑथर ऐसे है जो स्टोरीज़ लिखते हैं विच कट डीप एंड लिंगर विथ यू लॉन्ग आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द बुक. जब हम हिस्टोरिकल फिक्शन की बात करते हैं तो खलीद हुसैनी या मार्कस जूजक का नाम हमें याद आता है. पर अगर आप ऐसे ऑथर को ढूंढ रहे हैं हु कंबाइंस इमोशनल डेप्थ, कल्चरल रिचनेस, पावरफुल स्टोरी टेलिंग, देन यू नीड टू मीट नाडिया हाशमी. Afghan American pediatrician turned best selling author, she writes stories that stay with you long after you have turned the last page. Born and raised in the United States to Afghan parents, her childhood was filled with stories of their homeland. एंड उनकी नॉवेल्स वैसे तो देखा जाए तो सिर्फ स्टोरीज़ नहीं होती है. दे आर विटनेसेस टू इनजस्टिस, टू हिस्ट्री, सर्वाइवल एंड द काइंड ऑफ करेज दैट डजंट शाउट बट क्वाइटली रेजिस्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हर बुक्स. तो उनकी जो डेब्यू नॉवल थी उसका नाम था द पर्ल दैट ब्रोक इट्स शेल. दिस बुक इज़ अबाउट टू अफगान वुमेन लिविंग अ सेंचुरी अपार्ट. एक तरफ है a young Afghan woman who lives in modern day Afghanistan disguised as a boy under the cultural practice of bacha posh. Now मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देती हूँ कि bacha posh literally translates to dressed up as a boy. अब अफ़गानिस्तान में कैसा होता है ना कि अगर किसी घर में लड़की पैदा होती है तो शी हैज़ टू ड्रेस अप एज अ बॉय until she hits puberty so that she can enjoy all the freedom and the privileges of that a boy gets. एंड कभी कभी सिर्फ प्यूबर्टी तक ही नहीं, शी हैज़ टू लिव हर होल लाइफ एज अ बॉय, वर्किंग एज अ बॉय, बीइंग अ बॉय, ड्रेसिंग अप एज अ बॉय. लाइक उसकी पूरी आइडेंटिटी उसे छोड़नी पड़ती है. एंड दूसरी तरफ स्टोरी पैरेलल इज़ विथ हर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर हु हैज़ अडॉप्टेड अ मेल आइडेंटिटी टू सर्वाइव इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी. ये किताब ना डुअल नैरेटिव के थ्रू चलती है. एंड इस स्टोरी के थ्रू नाडिया हाशमी हैज़ शोन दैट इट्स अ वेरी पावरफुल स्टोरी विच फोकसेस ऑन हाउ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ स्पेशली फॉर वुमेन. कि इतने सेंचुरी अपार्ट होने के बावजूद भी वॉट हर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर फेस्ड, शी इज़ स्टिल फेसिंग इट. अनादर बुक जो मुझे उनकी काफ़ी अच्छी लगी वो है अ हाउस विदाउट विंडोज़. अब इस किताब में उन्होंने अटेंशन दिया है ऑन अफगानिस्तान ब्रोकन जस्टिस सिस्टम. दिस बुक फोकसेस ऑन अ वुमन हु इज़ अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड उन्हें जेल भेज दिया जाता है विदाउट एनी ट्रायल. देयर शी लिव्स विद अदर वुमेन हु आर अक्यूज्ड ऑफ मॉरल क्राइम्स लाइक अब्यूसिव पति के रनिंग अवे फ्रॉम एन अब्यूसिव हस्बैंड और दे आर विक्टिम्स ऑफ रेप. वैसे तो आपको इनिशियली ये स्टोरी सुन के आपको लगेगा कि काफ़ी डिप्रेसिंग स्टोरी है, बट नाडिया हाशमी के वर्ड्स एंड उनकी राइटिंग से इट बिकम्स अ क्वाइट रिबेलियन. वैसे तो उनकी स्टोरी सेट है इन द पास्ट और इन प्लेसेस विद हिस्ट्रीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बट हर राइटिंग डजंट जस्ट रिक्रिएट हिस्ट्री, इट एक्सप्लेन्स हाउ हिस्ट्री स्टिल लिव्स ऑन इन द प्रेजेंट. डिस्पाइट बीइंग अ बेस्ट सेलिंग ऑथर, हर नेम स्टिल लिव्स अंडर द रेडार as compared to more well-known historical fiction authors. Maybe because उनकी कहानियाँ थोड़ी सी devastating होती है और maybe she focuses more on Afghan women, people who are more often erased from global narratives. But that's exactly why her work matters. Nadia Hashmi reminds us that the most important stories are the ones that are told in whispers, passed from mother to daughter, hidden between the lines. So that's it for today. I hope you like this video. Thank you for watching me, and I will be back with more such stories, more authors, new books, new recommendations. And आप लोग भी मुझे कोई recommend कर सकते हो books. मैं ऐसा नहीं है, मैं भी खोज करती रहती हूँ अच्छी किताबों की. And yeah, till then, happy reading. Bye.